नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं पौड़ी के पंचूर गांव, जहां पर योगी आदित्यनाथ का घर है। यानी कि योगी आदित्यनाथ का पैतृक घर जो है वो पौड़ी के पंचूर गांव में है, और जहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है आज, क्योंकि आज महाशपथ है। और उससे पहले उनके गांव में किस तरीके का माहौल है, उनके परिवार के लोग किस तरीके से आज के दिन को देख रहे हैं और क्या जश्न मनाया जा रहा है, सीधे आपको पौड़ी के पंचूर गांव लेकर चलते हैं। उनके भाई बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम हमारे संवाददाता वहां पर पंचूर गांव में मौजूद हैं। अनुपम, किस तरीके से परिवार में जश्न है और भाई, मां और परिवार के अन्य लोग किस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और गांव में जश्न का माहौल है। जाहिर सी बात है, एक परिवार का सदस्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन उनके परिवार के लिए एक सदस्य है। पहले तो मैं उनके गांव को आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। जो सामने आप तस्वीरों में एक घर देख रहे हैं, ये घर भी आनंद सिंह बिष्ट, जो उनके पिताजी हैं, पिताजी थे, माफ कीजिएगा, उनका जो घर बनाया था 1982 में ये घर बनाया था। और उसके साथ ही दो घर उन्होंने बनाए थे अपने, जो तीन उनके जो लड़के थे। तो एक जो लड़का है जो योगी आदित्यनाथ से छोटे भाई है, वो उस घर में रहते हैं। और इसके अलावा आनंद सिंह बिष्ट, ये एएस बिष्ट आप देख सकते हैं, ये उन्हीं के नाम से लिखा गया है। ये भी घर है, ये 1988 में बनाया गया था। तो इनके जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बड़े भाई मानिंद्र सिंह बिष्ट, वो इस घर में रहते हैं। और इस समय मानिंद्र सिंह बिष्ट खुद हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। आप बोल रहे थे 8 बजे आ जाओ। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, कितना खुश है परिवार इस बात को लेकर? परिवार में तो काफ़ी खुशी का माहौल है। तो मैं भी अभी तबीयत खराब थी तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, ये हिमालयन में। भाई यही बात हुई थी हमारे तबीयत के विषय में, उनको भी बधाइयाँ दी गई थी। 23 मार्च को जो शपथ ग्रहण था, जिस दिन योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे, आप उस दिन जॉलीग्रांट हॉस्पिटल है जो, वहाँ पे भर्ती थे, आपसे मिलने भी आए थे। क्या कुछ बातचीत इस दौरान हुई थी? कितने देर की बातचीत हुई थी आपसे? आधे घंटे बैठे रहे मेरे पास में। वो वही तबीयत के विषय में जानकारी, बाकी घर के विषय में कोई मतलब इस विषय में वो नहीं हुआ था उनसे। अब घर देखो, अगले महीने तक आने का विचार है। तो अभी तारीख तो कोई तय नहीं हुई है, तो देखते हैं क्या। हॉस्पिटल में किस चीज को लेकर भर्ती थे? क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरा ये इलेक्शन ड्यूटी से आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी नीचे चली गई थी खड़ में, तो पैरों में सुन्नपना सा आ गया था। इसी को देखने के लिए वो आए थे हॉस्पिटल में। और कुछ बातचीत, कुछ विशेष बातचीत हुई? क्योंकि लगभग 10 मिनट का समय आपके पास आए थे वो यहाँ पे, तो सेहत के बारे में पूछा। इसके अलावा और कुछ बातचीत हुई थी उस समय? नहीं, बाकी कोई बात नहीं हुई। बाकी डॉक्टरों से उन्होंने राय मशवरा लिया था कि क्या है क्या नहीं है। बाकी डॉक्टर ने बताया कोई। अनुपम, मुझसे पूछिए, घर में किस तरीके का माहौल है, माता जी का रिएक्शन क्या है? क्योंकि जाहिर तौर पर उनको भी पता होगा कि आज उनका बेटा शपथ लेने वाला है। जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से शपथ लेने वाले हैं, तो घर में किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां रहेंगी दिन भर में? मेरे को भी इसी उसमें आना पड़ा कि अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे। इसी उसमें मेरे को वहाँ से हॉस्पिटल से रिलीव होके आना पड़ा। फिर मेरे को मंडे को फिर वहाँ एडमिट होना है। तो अब देखो, अब 1-2 घंटे बाद आपको पूरा माहौल हो जाएगा। तो दिन में ये महिला संगीत वगैरह का कार्यक्रम भी है, और जो हमारे यहाँ के ढोल दमाऊ वगैरह है वो भी कार्यक्रम, अन्य कार्यकर्ता भी जो भी हैं वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ देर बाद। कोई स्थानीय नेता या कोई ऐसा चेहरा जो आप बातचीत हुई होगी कि वो शामिल हो सकते हैं आज? नहीं, स्थानीय किसी को हमने ऐसे किसी नेता को वो नहीं कर रखा है। जो भी अपने पारिवारिक ही वो मान के चलो। जो भी माता जी को जब इस बात की जानकारी दी गई, अनुपम, तो उनका क्या रिएक्शन है? माता जी से बातचीत हुई होगी, उनको भी इस बारे में जानकारी है कि आज शपथ ग्रहण हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं? माता जी भूल जाती हैं। माता जी को जानकारी है पर भूल जाती है। माता जी का दिमाग एकदम भूल जाता है। अभी कोई बात बताओ तो थोड़ी देर बाद भूल जाएगी किस विषय में पूछ रहे। माता जी को इतना ध्यान नहीं रहता। पर बाकी जो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तभी मालूम होगा उनको कि ये लोग क्यों जुट रहे हैं। नहीं, भूल जाती है माता जी। शपथ ग्रहण को टीवी पर लाइव देखेंगे? यूपी में एक मेजर, जी, शपथ ग्रहण को आप लाइव देखेंगे क्योंकि टीवी है घर पे? जी हाँ, बिल्कुल लाइव देखेंगे। 4 बजे से तो लाइव चलेगा। तो उस टाइम प्रोग्राम भी चल रहा होगा यहाँ पे।
महिला संगीत वगैरह का भी पूरा कार्यक्रम है, तो लाइव भी देखा जाएगा और वो कार्यक्रम भी साथ साथ चलता रहेगा। बहनें भी हैं आपकी जो पास में एक मंदिर के पास भी रहती हैं, और बहनें भी हैं, तो सभी यहीं आएंगी आज? हाँ, तो एक बहन कोटद्वार से आएंगी, वो भी आएंगे वहां से कोटद्वार से। एक नीलकंठ में रहती है, वो भी पहुंचने वाले कुछ ही देर में। न्यूज़ 18 के साथ अनुभव कुछ पुराने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ, क्योंकि आप बड़े भाई हैं जाहिर तौर पर, कुछ ऐसे अनुभव हो जो बताना चाहें। देखिए, आप बड़े भाई हैं उनके, तो पुराने समय की कुछ यादें होती हैं, अक्सर रहती हैं, वो कुछ साझा करना चाहें आप? नहीं, इतनी पुरानी यादें तो 35-40 साल पुरानी यादें तो है भी नहीं आज की तारीख में। इतनी 40 साल पुरानी बातें हो गई, 40 साल से तो लगभग ये, तो इतनी पुरानी यादें कुछ नहीं है मतलब आज के। बचपन की कुछ बातें याद हों जब वो स्कूल जाया करते थे? अब साथ में जाते थे, 3-4 क्लास का फैसला था, हम वो पहली दूसरी में थे, हम 5वीं 6वीं में चले गए थे, तो स्कूल भी हमारे अलग अलग हो गए थे भाई। अब क्या होता था भाई, ये है कि पढ़ाई पे उनका विशेष हो रहा था कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो भाई, यही उनका पहले से वो था। और बिल्कुल अनुपम भी देख रहे होंगे आप, यूपी में भी उसी चीज को लेके वो चल रहे। बिल्कुल अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए मानेंद्र जी से, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई हैं। न्यूज़ 18 पर वो एक्सक्लूसिव थे, लाइव थे, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और ये जरूर कहा है कि 4 बजे वो अपने घर में टीवी सेट को ऑन करेंगे और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को देखेंगे। और अब बात कर रहे हैं योगी 2 के संभावित मंत्रियों की। सुबह 8:30 बजे से मंत्रियों को फोन आने शुरू होंगे। 45 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। योगी के साथ 45 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 15 से 17 पुराने मंत्री शपथ लेंगे, 28 से 30 नए विधायक मंत्री शपथ लेंगे। ये यहां पर बड़ी जानकारी आ रही है। योगी सरकार 2 का शपथ ग्रहण आज है और 45 मंत्री शपथ लेंगे। ये यहां पर अपडेट आ रहा है सूत्रों के हवाले से। 45 मंत्री योगी सरकार 2 में हो सकते हैं। 8:30 बजे से मंत्रियों को, यानी कि जो तमाम विधायक हैं जो मंत्री बनेंगे, उनको यहां पर फोन आने शुरू हो गए हैं। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋषभमणि त्रिपाठी सीधे संकेत के पास चलेंगे। संकेत, बताया जा रहा है कि जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनको नाश्ते पर तो योगी आदित्यनाथ के आवास पर आना ही है, लेकिन उससे पहले उनके पास फोन आने भी शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पिछली बार 2017 में भी इसी अंदाज में हुआ था कि शपथ ग्रहण से पहले फोन आया था, और इस बार भी कुछ उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी संगठन की तरफ से अब जिन विधायकों को मंत्री बनना है उनको फोन जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और 10 बजे के लगभग उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीएम आवास पर, ये अभी हालांकि गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है उस तरह की, लेकिन 10 बजे यहाँ पर गहमा गहमी होगी और यहाँ पे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो संभावित मंत्री हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो तमाम जो योगी सरकार में पुराने मंत्री हैं उनमें से कुछ रिपीट किए जाएंगे, वहीं 15 के लगभग नए चेहरे भी योगी कैबिनेट में शामिल होंगे। और ये जो कैबिनेट होगी योगी की, उसमें ध्यान रखा जाएगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, अगड़े पिछड़े, दलित, ऐसे चेहरों को मौका मिलेगा, यानी कि कोई भी तबका, हर तबके को मौका दिया जाएगा। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि 2024 से पहले, हालांकि अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 45 से 47 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन कुछ छोड़ा जाएगा। 60 मंत्री जो नियम है वो 60 मंत्री ले सकते हैं शपथ योगी कैबिनेट की, लेकिन कुछ छोड़े जाएंगे, उनको 2024 पे उस संख्या को भरा जाएगा जो जगह होगी खाली। वो जो महत्वपूर्ण होंगे चेहरे 2024 के हिसाब से, उनको यानी कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है 2024 से पहले। संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ है। ऋषभ, बहुत सारे वीवीआईपीज आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरीके से व्यवस्था को बनाया जा रहा है और क्या इंतजामात हैं और क्या ट्रैफिक का रूट भी डाइवर्ट किया गया है? जी अनुपम, देखिए, इस वक्त मैं एकाना के बाहर मौजूद हूं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो पूरी तरह से चाक चौबंद है। 3000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं सिर्फ यहाँ की सुरक्षा के लिए, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान हैं, पीएसी के भी जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के गस्टेड अफसर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, सिपाही हैं, और आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं।
इसके साथ सीसीटीवी कैमरे जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं। ड्रोन से इस इलाके की लगातार निगरानी हो रही है। शहीद पथ जो कनेक्ट करता है लखनऊ को आसपास की सिटीज से, शहीद पथ पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ इकाना में सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता आए हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। उनका जोश, उनका जज्बात देखने को बिल्कुल देखने लायक है। अभी एक महीने इन्होंने चुनाव के दौरान मेहनत की है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं जिला कासिम से आया हूँ। आप लोग कितने लोग आए हैं? क्या तैयारी आपकी है? हम लोगों की पूरी तैयारी है और बाबा जी से बस यही दुआ कर रहे हैं कि बाबा जी जल्दी से शपथ ले लें। और जो बाबा जी ने कहा है कि मई और जून की गर्मी में सर्दी बना देंगे, जो शिमला बना देंगे उत्तर प्रदेश को, और जो अपराधीगढ़ है उनको छाती पर बुलडोजर चलेगा। जब हम आएंगे आपके पास, संकेत आपके पास भी आएंगे। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। हम लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज दिखा रहे हैं। महाशपथ की महातैयारी न्यूज़ 18 की भी है और ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।